पिछले 4-5 दिन से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता। ये आपके बीच के हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और ये रिजर्व सीट है। आपको यहाँ अपने लिए एक बेहतर उम्मीदवार चुनना है जो आपकी आवाज को उठा सके। एमएलए तो आपने पहले भी बनाए हैं, कई पार्टियों के बनाए हैं, लेकिन शायद आपने उस एमएलए को कभी विधानसभा में आपके हकों के लिए बोलते नहीं देखा होगा। और जिसको आप वोट देते हो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी देते हो कि वो आपके हकों के लिए बोले, आवाज उठाए और आपकी समस्या का हल करे। ये एरिया देख के ऐसा नहीं लगता कि ये वही दिल्ली है जिस दिल्ली में चारों तरफ हर चौक पे एक फोर्स का जवान या पुलिस का सिपाही खड़ा होके दिल्ली की रक्षा कर रहा है। साफ सुथरी दिल्ली, पीने के लिए बढ़िया पानी, अच्छी हवा, नाली की व्यवस्था शानदार। ऐसा लगता है दिल्ली में नहीं विदेश में, लेकिन वो अमीरों की दिल्ली है। ये मेरे और आपके जैसे गरीबों की दिल्ली है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि हम बिजनौर नगीना के किसी कोने में खड़े हैं। प्यारे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए एक मजबूत कंधे की जरूरत है, मेरे जैसे कंधे की, जो मिट तो सकता लेकिन झुक नहीं सकता, जो कितना भी जालिम क्यों ना हो सामने, उसके सामने रुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता, थक नहीं सकता, और जब तक लड़ाई को अंजाम तक ना पहुंचा दे तब तक चैन से सो नहीं सकता। ऐसे सिपाही की आपको जरूरत है। मैं आपको इस बात से कहता हूं कि अरविंद कुमार जी के पीछे मैं, हमारी पार्टी, हमारे संगठन का एक एक आदमी खड़ा है। अगर आपने भाई अरविंद जी को आशीर्वाद दिया, उनके हाथों को मजबूत किया, इससे पहले मैं ये भी कहूंगा कि आप 100 रुपए का सामान खरीदोगे तो सामान को 4-5 बार पलट कर देखोगे कि ये सामान खराब तो नहीं है, ये सामान एक्सपायर तो नहीं हो गया है, ये सामान जितना ले रहा उतना पूरा है या नहीं है। लेकिन जब आप 5 साल का मुस्तकबिल तय करने वाली वोट डालने जाते हो तो एक बार नहीं सोचते जिसको वोट दे रहे हो कल इसको कहीं ढूंढ लोगे नहीं ढूंढ लोगे, ये आपकी कहीं मदद कर देगा नहीं कर देगा, आपकी आवाज उठा देगा नहीं उठा देगा, आपके लिए लड़ लेगा नहीं लड़ लेगा, आपकी परेशानी में कभी आपके साथ खड़ा होकर आपको अपने भाई अपने दोस्त होने का एहसास दिला देगा नहीं दिला देगा। और आप हमेशा कभी इसे जिताते आ रहे हो, कभी इसे जिताते आ रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे गोकुलपुर के भाइयों और उनमें भी चमन पार्क के भाइयों, आप कब जीतोगे? यहां खड़े होने की स्थिति है क्या? आप में से एक आदमी ईमानदार से खड़ा होकर यहां बताओ कि यहाँ के स्मेल वो सांसों में घुटन पैदा कर रही है नहीं कर रही है? बताओ आप मुझे। क्यों ये यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? कि यहाँ के लोगों को अच्छी हवा का अधिकार है या नहीं है? साफ पानी का अधिकार है या नहीं है? क्या ये लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या? क्या ये इंसान नहीं है क्या? क्या इनको जानवर समझ के कुचलने का इंतजाम सरकार करेगी? मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं तो आपका अपना हूं और आप जानते हो 24 घंटे 7 दिन, और मैं आपको विश्वास दिला के कह रहा हूं कल पार्लियामेंट चलेगा। और कई ऐसे मुद्दे उत्तर प्रदेश के जहां उत्तर प्रदेश में जुल्म हुआ है, संबल से लेके और अयोध्या तक, और वहां की सरकार ने गरीबों का मजाक उड़ाने का काम किया। कल पार्लियामेंट चलेगा। मैं आपको आज कह के जा रहा हूं, सुबह से लेके और जब तक हाउस चलेगा आपको यही सुनाई देगा कि सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। चुप्पी नहीं होगी पार्लियामेंट में। कल मैं आपसे जवाब देता हूं। आपने मुझे वोट दिए, मैं जानता था जो जिनकी वोट वहां नहीं है वो यहाँ प्रार्थना दुआ कर रहे थे, फोन करके कह रहे थे नगीना में, नेटौर में, नूरपुर में, थामपुर में, किरतपुर में, नजीबाबाद में, शेरकोट में खड़े होकर यहाँ से फोन करके कह रहे थे कि चंद्रशेखर हमारा भाई है, उसको वोट देना। मैं इस कर्ज को उतारूंगा। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बात मैं कह रहा था, आप वोट देते और भूल जाते हो। ये वोट हमारा हथियार, इसके अलावा क्या हथियार है हमारे पास? ये वोट हमारा हथियार। इस हथियार का प्रयोग अगर जज्बाती होके किसी की बातों में आके या किसी को हराने के लिए कर दोगे तो फिर आपकी तरक्की
किसी भी कीमत पे सुनिश्चित नहीं हो सकती। जब तक आपका एमएलए विधानसभा में जाके आपकी सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अस्पताल के लिए, गंदगी के लिए, निकासी की परेशानी के लिए, रोजगार के लिए नहीं बोलेगा, सरकार आपको नहीं सुनेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाला समय और खतरनाक है। जिस तरह पिछली सरकार में चिन्हित कर करके गरीबों, किसानों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की बस्तियों को ये कह के हटाया गया कि यहाँ बुलडोजर चलेगा क्योंकि ये अवैध बस्ती है, जहां 50-50 साल से रह रहे हैं, जहां 40-40 साल से रह रहे हैं, उन बस्तियों से निकालने का इंतजाम और उसकी रणनीति जो सरकारों ने बनाई है। एक आवाज मजबूत नहीं है आपके पास जो असेंबली में खड़ा होके और आपकी आवाज बनकर सवाल पूछ सके कि जब हमने 50 साल में इस बंजर भूमि को सींच के आज रहने लायक बनाया तो हम अपनी इस बंजर भूमि में जिसको हमने रहने लायक बना दिया, हम इसमें गलत कैसे हो सकते हैं, हम इसमें इससे बाहर होने वाले क्यों हो सकते हैं, ये पूछने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं आपसे अपील करके कहना चाहता हूं कि उधर तो दूसरी तरफ मैं देख आया था, मैं उस दिन गया था, गुरु रविदास जी के गुरुघर, उनकी कमेटी यहां बैठी है, उन्होंने तो मन पक्का कर लिया, अब आपकी बारी, आपको जिम्मेदारी देने आया हूं। एक मौका आप भाई अरविंद जी को दो, जहां आपको जरूरत पड़ेगी 24 घंटे 7 दिन चंद्रशेखर आजाद आपकी सेवा के लिए खड़ा रहेगा। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत दूर नहीं है, हम लोग तो अगर सो जाते हैं तो नगीना पहुंच जाते हैं, यहां हाईवे चढ़ते सो जाते हैं, नगीना पहुंच जाते हैं 3-3.5 घंटे में। और ये नगीना के लोग यहां इसलिए घूम रहे हैं, ये इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि अब हमारी शक्ति बननी चाहिए और हमारी ऐसी मजबूत आवाज बननी चाहिए जो समय समय पे हमारी लड़ाई को मजबूत करे। मैं जिन साथियों ने ये प्रोग्राम कराया है, ये कुछ ज्वाइनिंग भी है, ये हमारे नेता सलीम अंसारी साहब इतने बड़े कागज लाते हैं, जब भी लाते हैं, असलम अंसारी साहब, दिलशाद अंसारी साहब, सरताज अंसारी साहब, असलम अंसारी जी दूसरे, तनवीर अंसारी, इंसार अंसारी, अरशद अंसारी, इमरान मुल्ला जी, इमरान अंसारी जी, जाहिद अंसारी जी, तारिक अंसारी, नदीम अंसारी, अयूब अंसारी, सारे यहीं आगे क्या, सानिम अंसारी, रिजवान अली, साहिद अंसारी, सोएब अंसारी, अनीस अंसारी, मोहम्मद अली अंसारी, मोहम्मद मुंसार, सलीम शेख, गुफरान अंसारी, इरफान अंसारी, रियासत भाई अंसारी, रईस प्रधान जी, परवेज कटारिया जी, मोइनुद्दीन सैफी जी, आसिम मलिक जी, नईम मलिक जी, निशान मलिक जी, अरशद मलिक जी, सलाउद्दीन मलिक जी, इरफान अंसारी जी, दिलशाद कुरैशी, सदाकत अंसारी, सोनू अलवी साहब, उवैस इकबाल जी, जमील मलिक, साकिब मलिक, शोएब मलिक, दानिश मलिक, फरदीन मलिक, जुनैद मलिक, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूं, आप जानते हैं मेरे किरदार को। क्या कभी किसी पे जुल्म हुआ तो चंद्रशेखर ने पीछे लाइन में खड़े होकर इंतजार किया, आगे बढ़कर सामना किया? बताओ ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी को बताओ, सामना किया या पीछे खड़े होकर इंतजार किया? बताओ। तो फिर एक मदद मेरी कर देना, मैं जानता हूं और हम तरीका भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि हमारी जड़ें इतनी मजबूत है कि हम रात रात में बहुत कुछ बदल सकते हैं। जब जानते हो नहीं जानते हो, तो यहां मैं आपको जिम्मेदारी के तौर पे कह रहा हूं, फोन उठाओ, जेब में देखो, निकालो, निकलेगा, देखो जेब में डालो, जेब में हाथ है फोन, इस फोन में नंबर होंगे नहीं होंगे गोकुलपुरी के, एक फोन। भाई 8 घंटे हम लोग अपना घर चलाने के लिए मेहनत करते नहीं करते हैं, इज्जत की जिंदगी जीने के लिए, अधिकार के साथ जिंदगी जीने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, 5 साल के लिए अपना भविष्य तय करने के लिए, क्या हम आने वाले 2-3 दिन 1 घंटा फोन भी यूज नहीं कर सकते? क्या अपना कर सकते नहीं कर सकते? तो फोन निकाल के 1 घंटा गोकुलपुरी वालों को फोन करना कि इस बार वोट को इधर उधर नहीं डालना, इस बार क्या है हमारा निशान, इनको पूछ रहा हूं, क्या है निशान, क्या है निशान? नहीं, ये केतली कहाँ है? वो केतली दिखाओ, ये केतली है ना, सारी सरकार देख ली, अब की बात देख ली। ये केतली नहीं, अलादीन का चिराग है। क्या है देखो, ये बताओ। हमने मोदी जी से केतली छीन ली है, अब जब केतली नहीं होगी तो चाय पिला के जनता का बेवकूफ भी नहीं बना पाएंगे।
ठीक है, अभी केतली छीनी आगे चाय वाला कारोबार भी खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर ये काम भी हम पे रहेगा, तो जनता का नुकसान भी नहीं कर पाएंगे। एक बात और कहनी, सुनो, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? और ये कह रहे हैं कि भाई हम 2500 रुपए महिलाओं को भी देंगे, कह रहे हैं ना? मैंने इनसे अभी पूछा, नहीं अभी की सुन लो, छोड़ दो पुरानी। मैंने इनसे पूछा, भाई उत्तर प्रदेश की जनता ने तो आपकी सरकार बना रखी, उनको दे दो 500 का सिलेंडर, वहां की महिलाओं को दे दो 2500 रुपए, हरियाणा वालों ने अभी ताजी बनाई उनको दे दो, उत्तराखंड वालों को दे दो, मध्य प्रदेश राजस्थान वाले दे दो। इनको देना कुछ नहीं है, इनका बस चले तो ये हमारी रोजी रोटी भी बंद कर दे और ये हमारे सांस लेने का अधिकार भी छीन ले। इनका इलाज परमानेंट करना पड़ेगा, इसलिए बहादुर लोगों की जरूरत है। और बहादुर लोगों में से एक अरविंद कुमार आपके बीच में है, दोनों हाथ उठा के भाई अरविंद को आशीर्वाद देके ये विश्वास दिला दो कि इस बार आप अपनी वोट से ताकत बनाएंगे और अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को लड़ाई लड़ने की हिम्मत दोगे, नहीं दोगे बताओ?